ओम गणेश हर हर महादेव। जिस प्रकार से दीपावली में अर्थात दीपोत्सव में हम बहुत सारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए या हमारे घर के लिए व्यापार के लिए बहुत सारी अमूल्य सामग्री हम लाते हैं और उसी अमूल्य खजाने का एक और अमूल्य खजाना है और वो है दक्षिणावर्ती शंख अर्थात दाई साइड का शंख। और वह दीपावली की रात्रि में एकमात्र प्रयोग या दीपावली की रात्रि में ही आप उसको सिद्ध करके या दीपावली की रात्रि में या दीपावली के दिनों में आप अपने वहां ला करके उसकी स्थापना आदि कर सकते हो। कैसे करना है, उसके विभिन्न प्रयोग क्या है और उसके पश्चात शंख के विषय में कुछ और विशेष जानकारी है कि जैसे आप घर में शंख को कैसे रख सकते हैं या शास्त्र के अनुसार रखना चाहिए। ये सारा जो विषय है उस विषय में आज मैं आपको जितना हो सके उतना बताऊँगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम तो ये है कि दीपावली की रात्रि काल को जो इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को रहेगी और करीब-करीब वही वाला समय है जिस समय में आप गणपति लक्ष्मी स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है दीपावली के संध्या काल के पश्चात पूरी रात्रि काल में किसी भी समय अपने सामने जो है यह दक्षिणावर्ती शंख जो है दाई साइड का शंख है वह आप रख सकते हैं। और उसको रखने के पश्चात जो है उसका प्रयोग कैसे करना है तो वो प्रयोग आप ऐसे कर सकते हो कि शंख जब आप अपने सामने रखते हो तो अब एक गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करें। गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करने के पश्चात आपको क्या करना है कि दक्षिणावर्ती शंख के सामने अभी जो मैं आपको स्तोत्र श्रवण करवाऊँगा, जो सिर्फ़ 3 श्लोकों का है, उसको दूसरी भाषा में हम लक्ष्मी द्वादश नाम भी कह सकते हैं। तो उन नामों से या उन नामों का यथाशक्ति पाठ, वैसे तो 108 बार पाठ करने चाहिए और ये भी वर्ष में 1 ही बार है, बार-बार नहीं करने हैं। तो आप वह स्तोत्र का शंख के सामने 108 बार पाठ कीजिए। उसके पश्चात जो पांचजन्याय ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्, कई जगह पर तन्नः शंखः प्रचोदयात् है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं लेकिन तन्नो शंखः प्रचोदयात् अधिक उत्तम होगा। तो ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्, इस गायत्री का 27 बार सिर्फ स्मरण करें और फिर बस वही शंख का जो हर रोज आपको प्रयोग करना है। जैसे अब इस शंख को स्थापित करने की प्रोसेस कैसे है? तो सर्वप्रथम जब भी आप शंख लाते हो, दक्षिणावर्ती यहाँ पर मैं शंख की बात कर रहा हूँ। जब भी आप शंख लाते हो तो उसको सीधा ही ला कर के ऐसे ही मंदिर में या व्यापार स्थान पर नहीं रखा जा सकता है। उसको गंगा जल से धो लीजिए या उसको गौमूत्र से पहले धो लीजिए, फिर शुद्ध जल से धो लीजिए। उसके पश्चात क्या है, अगर संभव है तो आप प्राण प्रतिष्ठित शंख लाइए या फिर वैसे तो ये स्वयंभू है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तब भी शंख में अगर आप श्रवण करोगे तो आपको जो समुद्र में जिस तरह से शंख रहता है तो एक समुद्र की लहरें होती है वैसी आपको आवाज़ भी सुनाई देगी। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे शंख की तो चलेगा, लेकिन शंख को सीधा मंदिर में नहीं रखा जा सकता है। शंख को लाने के पश्चात क्या है, तो शास्त्रों का कथन तो ये है कि जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये चांदी का जो है यह शंख देवता का स्टैंड है और जैसे शंख को जो है सदैव चांदी के स्टैंड के ऊपर या उसका जो स्थान या आसन हम बोल सकते हैं उसके ऊपर ही रखना चाहिए। मानिए कि अगर आप चांदी के आसन पर शंख जी को या शंख देवता को नहीं स्थापित कर सकते हो किसी कारणवश, तो फिर तांबे का या पीतल का कोई भी चलेगा जो है आसन, या अगर वो भी नहीं संभव है तो नीचे कम से कम कुछ रखिए। और कुछ का मतलब है या तो कोई पवित्र कपड़ा हो, पीला हो, लाल हो या फिर सफ़ेद हो, उसके ऊपर चावल की जो है डेरी लगाइए अर्थात थोड़े चावल रखिए और उसके ऊपर शंख रखिए और शंख के अंदर फिर जल परिपूरित करें। अब शंख में जो है जल परिपूरित कैसे करना है, तो जैसे ये मैंने शंख पकड़ा है, अब इस शंख के अंदर क्या करना है, 3 बार थोड़ा-थोड़ा जल लेकर के जैसे शंख की साइज़ हो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा-थोड़ा जल इसमें 3 बार भर लीजिए। फिर अब ये तो आपने कर लिया,
अब शंख में जल परिपूरित करने के बाद शंख को जो है कुमकुम का, चंदन का टीका लगाइए, उसके अंदर पुष्प और अक्षत अर्पण कीजिए। तो ये दीपावली की रात्रि में इस प्रकार से आप अपने मंदिर में या अपने व्यापार स्थल में स्थापित कर सकते हो, या घर में ही आप जो है शंख को स्थापित करने के बाद, क्योंकि दीपावली की रात्रि में तो ऐसा है नहीं कि कोई अपनी ऑफिस, कार्यालय या व्यापार स्थान पर जाकर के ये प्रयोग करेंगे। तो आप पहले घर में कर लीजिए, फिर आप अपने व्यापार स्थान के ऊपर, जहाँ पर आपके ऑफिस का कार्यालय है, टेबल है, तो आप अपने सामने रख सकते हो, या किसी और कोने में, खास करके ईशान कोने में, उत्तर कोने में, या फिर पूरब की ओर आप शंख को स्थापित कर सकते हो व्यापार स्थल में। बात रही घर की, तो घर में कैसे स्थापित किया जा सकता है, उसका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है कि शंख की दिशा कौन-सी होनी चाहिए और जो है घंटी की दिशा कौन-सी होनी चाहिए मंदिर में। और जैसे शंख का काम क्या, तो शंख का जो काम है, जहाँ पर शंख रहते हैं, मतलब खास करके दक्षिणावर्ती शंख, तो लक्ष्मी जी का सहोदर होने की वजह से वह साक्षात लक्ष्मी जी को भी आवाहित करता है, लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती है। अब ये हो गई एक सामान्य सी विधि शंख को स्थापित करने की, लेकिन अगर आप नित्य पूजा पाठ की बात करें कि नित्य पूजा में फिर शंख को हमें कैसे अपने मंदिर में उसको ऊर्जावान रखना चाहिए या स्थापित करना चाहिए। तो नित्य जब शंख की पूजा की बात आती है, तो पहली तो सबसे बड़ी बात ये है कि शंख को कभी भी खाली रखना नहीं चाहिए, उसमें अवश्य ही पानी हर रोज़ होना ही चाहिए, भरना ही चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि 3 बार थोड़ा-थोड़ा करके, जैसे शंख की साइज़ हो इसके अकॉर्डिंग। अब वो शंख में हर रोज़ पानी तो चलो आप भरेंगे, लेकिन जो पुराना जल है उसका क्या करेंगे? तो उसी जल को आप पूरे घर में छिड़क सकते हो, घर के लोगों के ऊपर छिड़क सकते हो, और ऐसा करने से भी उसमें इतनी ज़्यादा पवित्रता है कि किसी भी प्रकार की दैत्यावृत्ति, जो हम कहते हैं कि दैत्य या दानव जैसी आवृत्ति या वृत्ति वाली जो नकारात्मकता है, वह दूर रहेगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। कभी-कभी मानिए कि आप चाहे तो कोई ऐसी अवस्था में पूरी रात शंख को प्रॉपर शुद्ध करके, जल भर के, फिर आप चाहे तो सुबह खाली पेट पी भी सकते हो। उससे जो है पेट की बीमारियाँ दूर होगी, शरीर में जो भी रोग होंगे वो भी दूर हो सकते हैं। लेकिन शंख प्रॉपर होना चाहिए साफ-सुथरा करने के बाद, अन्यथा उसके अंदर फूल या कुमकुम चंदन डाला हुआ पानी है वो नहीं पी सकते। सिर्फ़ यहाँ पर मैं जल की बात कर रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो मैंने कहा कि दीपावली की रात्रि में इस प्रकार से सामान्य प्रकार से पूजा करके शंख के सामने गौ माता के घी का दिया करके कौन-सा स्तोत्र पाठ करना है या कौन-सा पाठ करना है, तो वो जो स्तोत्र या पाठ है वो ये है। ओम त्रैलोक्य पूजिते देवी कमले विष्णुवल्लभे, यथा त्वम् अचला कृष्णे तथा भव मयि स्थिरा। कमला चञ्चला लक्ष्मीश्चला भूतिर्हरिप्रिया, पद्मा पद्मालया सम्यग् उच्चैः श्रीपद्मधारिणीम्। द्वादशैतानि नामानि लक्ष्मीसम्पूज्य यः पठेत, स्थिरा लक्ष्मीर्भवेत् तस्य पुत्रदारादिभिः सह। बस इतना सा। यह वैसे देखा जाए तो 3 श्लोक है, उसमें भी तीसरा श्लोक है वो तो महात्म्य है। पहले ही 2 श्लोकों में लक्ष्मी जी के द्वादश नाम आ गए हैं, और द्वादश नाम वैसे लक्ष्मी के हैं, लेकिन फिर भी इस शंख की स्थापना में अनुभवित, जैसे हम शंख सबको देते हैं, तो यही अनुष्ठान पूरे 100 से लेकर 108 पटका करके सबको प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह एक विधि-विधान है जो लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए, व्यापार में वृद्धि हेतु, घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्ति हेतु, बीमारियों को दूर करने हेतु दक्षिणावर्ती जो शंख है, जो है दाई साइड वाला शंख, वह आप अपने घर में स्थापित कर सकते हो। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी शंख है, उन्हें फिर कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि प्रतिवर्ष एक बार अपने शंख को रिचार्ज करें, इसी प्रकार से इसी स्तोत्रों के पाठ करने के माध्यम से। ओम गणेश हर हर महादेव।